मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 11.2 का 5th, 6th, 7th और 8th सम सॉल्व करेंगे। इन 5th सम इट इज़ गिवन दैट PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। 11.23 फिगर देखनी है आपने, तो 11.23 फिगर है। इसमें PQRS एक पैरेललोग्राम है। QM इज़ द हाइट फ्रॉम Q टू SR। QM जो हाइट है वो Q से लेकर SR तक हाइट गिवन है आपको। एंड QN इज़ द हाइट फ्रॉम Q टू PS। QN जो हाइट है वो Q से लेकर इस PS तक की हाइट है। SR 12 सेंटीमीटर है, SR 12 सेंटीमीटर है एंड QM 7.6 सेंटीमीटर है। Q से लेकर M यानी ये परपेंडिकुलर 7.6 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है आपने PQRS का, तो क्या फॉर्मूला होता है? बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है। और आपने QN भी बतानी है, QN की हाइट बतानी है। इफ़ PS इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, अगर PS कितना हो 8 सेंटीमीटर हो तो आपने QN बताना है। तो देखो PQRS एक पैरेललोग्राम है। SR कितना है 12 सेंटीमीटर और QM कितना है 7.6 सेंटीमीटर। पहले तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही बताना है। तो हम देखो SR को अगर हम बेस ले लें और हाइट इस QM को ले लें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता चल सकता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS क्या होता है? बेस इनटू हाइट। बेस हमने SR ले लिया, हाइट हमने QM ले ली। SR इंटू QM। SR कितना है 12 सेंटीमीटर, QM कितना है 7.6। तो देखो 12 6 जा 72, 2 7 कैरी डेसिमल आ गया। 12 7 जा 84, 84 प्लस 7 91, तो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता चल गया। अब उन्होंने पूछा है स्टेटमेंट में कि QM कितना होगा। अगर हमें QN बताना, QM नहीं QN बताना है, ये बतानी है ना हमें, तो हम क्या करें? अगर मैं इस PS को बेस ले लूँ और QN को हाइट ले लूँ तो बेस इंटू हाइट क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, वो तो मुझे पता है। और इसमें से मुझे ये PS भी उसने गिवन है 8 सेंटीमीटर, फिर QN ही बताना पड़ेगा ना बस। तो 3 चीज़ों में से मुझे 2 चीज़ें पता हैं इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये बेस अगर है तो फिर ये पता है मुझे और ये हाइट मुझे बतानी है। तो देखो PS इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, Q बताना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 91.2 इक्वल्स टू बेस, इसका हमने अब की बार क्या लिया है? PS लिया है, क्योंकि देखो QN एक परपेंडिकुलर हाइट है और वो किस पर है? PS पर। तो आपको इसे अगर हाइट की फॉर्म में लेना है तो बेस आप PS के अलावा कुछ और ले ही नहीं सकते। ठीक है, अगर आप लेट सपोज करो SR, पहले हमने बेस लिया तो SR, तो इसके ऊपर हाइट थी ना, यही वाली हाइट ली हमने, और किसी को तो हाइट नहीं लिया। वैसे ही PS को अगर हम बेस ले रहे हैं तो QN हाइट लेनी पड़ेगी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखो आपको कितना गिवन है 91.2 इक्वल्स टू बेस हम क्या ले रहे हैं इस बार? PS ले रहे हैं और QN हमें बताना है। ठीक है, तो 91.2 इक्वल्स टू PS 8 है इंटू QN हमें बताना है। QN बताएंगे तो ये 8 डिवाइड में आ जाएगा 91.2 बाई 8। तो देखो 9 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8 पर जाएगा, 1 आ गया क्वोशंट और 1 रिमाइंडर, तो 1 के साथ 11 बन गया। 8 1 जा 8 पर फिर से जाएगा 1 और फिर डेसिमल 3 बचा, 8 4 जा 32, तो 11.4 सेंटीमीटर QN की हाइट हो गई। तो देखो 6th सम में क्या करना है? DL and BM are the heights on sides AB and AD respectively of the parallelogram ABCD। DL और BM यानी ये वाली DL और BM हाइट हैं ऑन AB एंड AD। DL हाइट AB पर है और BM हाइट AD पर है। क्या ये एक पैरेललोग्राम है? ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसमें देखो अगर आपने एरिया फाइंड करना हुआ तो अगर आप DL हाइट लेते हो ना तो आपको AB को ही बेस लेना पड़ेगा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप BM को हाइट लेते हो तो ये BM किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? DA पर है ना, AD पर, तो आपको इसे ही बेस लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया तो आपको पहले ही बता दिया कि 1470 है,
ए बी कितनी है 35, यानी ये वाली जो साइड है ना ए बी पैरेललोग्राम की वो 35 सेंटीमीटर है, और ए डी कितनी है 49 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ बी एम और डी एल निकालनी है, बी एम मतलब ये और डी एल मतलब ये। तो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो मुझे पता है। अभी इस पैरेललोग्राम का एरिया दो तरीके से निकाला जा सकता है, या तो मैं इस ए बी को बेस लूँ, तो हाइट क्या लेनी पड़ेगी मुझे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डी एल है ना, तो ये हाइट लेनी पड़ेगी, इससे भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। या तो मैं इस ए डी को बेस ले लूँ, तो इसके ऊपर कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, बी एम, बी एम डिस्टेंस परपेंडिकुलर है ना, तो फिर मुझे इसे हाइट लेना पड़ेगा। तो दोनों तरह से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड कर सकते हैं, बट पैरेललोग्राम का एरिया तो मुझे पता है 1470, तो 1470 को इक्वल रखेंगे इन दोनों बेस और हाइट की मल्टीप्लाई की, क्योंकि बेस और हाइट की मल्टीप्लाई से ही एरिया आता है, हमें पता है पैरेललोग्राम का। तो 1470 तो एरिया है, तो एक बार बेस इसे हाइट इसे, फिर एक बार बेस इसे हाइट इसे, ठीक है। उससे हम DL भी निकाल लेंगे, उससे हम BM भी निकाल लेंगे। देखो तो देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, ये तो फॉर्मूला ही है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो हमें गिवन है 1470 इक्वल्स टू बेस कितना, हम एक बार तो बेस AB ले रहे हैं, फिर हाइट DL लेंगे, AB इंटू DL, DL तो हमें निकालने के लिए बोला, तो AB कितना है 35 सेंटीमीटर हमें गिवन है स्टेटमेंट में, तो 35 इंटू DL, 35 नीचे आ जाएगा तो DL की वैल्यू आ जाएगी। देखो कितना सिंपल है। तो DL निकालेंगे, 1470 को 35 से डिवाइड करोगे तो देखो 35 4 जा कितना होता है 140, 147 में से 140 जाएंगे तो 70 बचेगा, तो 35 2 जा 70, तो DL की लेंथ कितनी आ गई 42 सेंटीमीटर, यानी ये DL आ गया। अब इसी पैरेललोग्राम का एरिया एक और तरीके से निकाला जा सकता है। अगर मैं AD को बेस ले लूँ और इस BM को हाइट ले लूँ, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। 1470 है ना एरिया इस पैरेललोग्राम का, तो बेस अब की बार क्या लेंगे AD लेंगे और BM हाइट लेंगे। BM निकालना है, AD की लेंथ हमें गिवन है 49, तो 49 डिवाइड में जाएगा 1470 बाई 49, 49 से 1470 को 49 से डिवाइड करोगे तो 30 पे कैंसिल होगा, तो BM की हाइट कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। अब देखो 7 सम, ट्राइंगल ABC इज़ अ राइट एंगल्ड एट A। ट्राइंगल जो ABC है ना वो A पर राइट एंगल्ड है, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसे कि जैसे राइट एंगल ट्राइंगल होती है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल में देखो 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्स होता है, और उनमें से एक बेस होता है और एक हाइट होती है। जो दो साइड बच गई इसमें से एक बेस होता है एक हाइट होती है, हाइट या परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो A पर राइट एंगल है, यानी A पर 90 का एंगल बन रहा है, तो 90 के सामने वाला ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्स हो जाएगा, और इन दोनों में से एक बेस होगा एक हाइट होगी। लेट सपोज ये बेस है और ये हाइट है, ठीक है। अब आपको बोला है कि AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC, जो AD है ना वो BC पर परपेंडिकुलर है। इफ़ AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, अगर AB 5 है, BC 13 है, ये BC साइड 13 है, AC 12 है, AC 12 है, तीनों साइड बता दी आपको ट्राइंगल की। तो आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और AD की लेंथ भी बतानी है। तो देखो आपको पता है ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट तो मुझे AD पता है ना, सॉरी AD तो पता ही नहीं है ना अपने को। ये तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमें हाइट क्या लेनी पड़ेगी, हाइट तो वही होती है ना, देखो जो बेस के साथ वाली है वही हाइट होती है, बिल्कुल सीधी होती है, परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर हाइट ही तो लेनी होती है। तो ये अगर हमने बेस ले लिया तो ये इस ट्राइंगल की हाइट हो गई, क्योंकि देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई नॉर्मल दूसरे वाली ट्राइंगल नहीं है, स्केलिन आइसोसेल्स ऐसी नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक
90 के सामने वाला हाइपोटेन्स, एक बेस और एक हाइट ही होती है। तो अगर हमने ये बेस ले लिया तो ये हाइट ही हो गई ना इसकी, क्योंकि इसने ट्राइंगल को सीधा करके नहीं दिखाया आपको, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दिया। तो अगर हम इस बेस को नीचे रखें तो ये वाली तो बिल्कुल सीधी ही जाएगी ना AC साइड, क्योंकि यहाँ पर 90 का एंगल है। तो इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर हाइट तो यही हो गई, फिर 12 सेंटीमीटर, और बेस क्या हो गया 5। तो बेस की वैल्यू 5, हाइट की वैल्यू 12 रख देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। फिर आपसे पूछा है AD की वैल्यू बताओ, ठीक है। AD, अब मेरे को देखो एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एक और तरीके से भी निकाला जा सकता है। ये मुझे अगर परपेंडिकुलर हाइट BC पर है तो मैं BC को बेस ले लूँ, हाइट इसे ले लूँ, कौन रोकता है ऐसे। BC को ले लो आप बेस और AD को ले लो हाइट, परपेंडिकुलर हाइट ही तो है ये BC पर, तो उससे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल आ सकता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम पहले ही निकाल चुके होंगे ना, इसको बेस लेकर और इसे हाइट लेकर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। तो उसके इक्वल 1/2 इंटू बेस इसे लेकर हाइट इसे लेकर हम एरिया के इक्वल रखेंगे, फिर AD की वैल्यू आ जाएगी 13 डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो आप लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज़ राइट एंगल्ड एट A। ABC जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल्ड है A पर, जिसमें AB की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, BC नीचे वाला कितना है 13 सेंटीमीटर और AC कितना है 12 सेंटीमीटर। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला तो चेंज नहीं होता ना, बस बेस और हाइट की वैल्यूज़ चेंज होती हैं। अभी राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये तो हाइपोटेंस हो गया, इन दोनों में से एक बेस होगा एक हाइट होगी, हमने इसको बेस ले लिया इसको हाइट ले ली, चाहे आप इसे बेस ले लो इसे हाइट ले लो, आंसर में चेंज नहीं आएगा। तो देखो 1/2 इंटू बेस हमने क्या लिया AB ले लिया, हाइट हमने AC ले ली। अब 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। ट्राइंगल का एरिया हमें पता चल गया कि ये जो ABC ट्राइंगल है ना इसका सारा अंदर का एरिया कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को इक्वल रखेंगे, 1/2 इंटू बेस यानी BC लेंगे और हाइट अब की बार हम AD लेंगे, क्योंकि BC मुझे पता है, AD फाइंड कर लेंगे फिर हम। तो देखो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 30, 1/2 इंटू बेस हमने BC लिया, हाइट AD ली। तो देखो 2 इधर जाएगा, BC कितना है, BC 13 सेंटीमीटर गिवन था, 2 पर मल्टीप्लाई में 30 इंटू 2 60, BC 13 डिवाइड में 60/13 AD की हाइट आ जाएगी। AD की वैल्यू कितनी होगी, AD की लेंथ 60/13 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखो 8th सम, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस विद AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस क्या होती है, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है, और ये कह रहा है कि AB और AC दोनों इक्वल हैं, बीच में इक्वल का साइन है, AB और AC इक्वल है और दोनों ही किसके इक्वल है 7.5 सेंटीमीटर के, AB और AC। 11.26 फिगर देखनी है ना, ये वाली फिगर है। तो देखो BC 9 गिवन है आपको, BC 9, तीनों साइड्स पता चल गई। द हाइट ऑफ AD फ्रॉम A टू BC, AD जो हाइट है ना वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है, ठीक है। लिखना ABC इज अ ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। आप लिखोगे अपनी FNB में, क्योंकि ये सब आपने खुद ने करना है। तो देखो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे फाइंड करोगे, फॉर्मूला तो वही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस और हाइट। हमें एरिया फाइंड करना है तो दोनों ऐसा बेस और ऐसी हाइट लेनी पड़ेगी जो हमें पता हो। तो बेस हम BC ले लेते हैं, 9 पता है, हाइट हमें AD पता है, क्योंकि BC पर ही जो बेस ले रहे हैं ना उसी से परपेंडिकुलर हाइट पता होनी चाहिए हमें। तो BC अगर बेस ले रहे हैं तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हाइट AD ही है ना, तो यही लेनी पड़ेगी। तो आप BC इंटू AB करोगे, BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, AB कितना है 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, एरिया कितना हो जाएगा 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आ जाएगा, एरिया पूछा तो वो आ गया। वट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB दैट इज CE, CE बताना है आपने।
तो सी ई किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी पर। तो ए बी अगर बेस ले लें, सी ई अगर हम हाइट ले लें तो भी एरिया आ सकता है। यानी जो एरिया 27 है वो किसके इक्वल होगा, 1/2 इंटू एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस अब की बार ए बी लेंगे और हाइट हम क्या लेंगे, सी ई, क्योंकि ए बी पर परपेंडिकुलर सी ई है। तो 27 इंटू 2, क्योंकि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा और ए बी पता है क्या हमें, ये रही 7.5 पता है, तो ए बी नीचे आएगा ना डिवाइड में 7.5, तो 7.5 यहाँ रखा, इक्वल्स में सी ई आ जाएगा। ठीक है, तो 27 इंटू 2/75, जो इसका डेसिमल हट के 10 होगा वो ऊपर जाएगा, इक्वल्स टू सी ई। तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36/5, 5 7 ज़ा 35.2। तो सी ई की लेंथ कितनी आ गई, 7.2 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने अपनी FNB में सॉल्व करना है अच्छे से। जो बेस ले रहे हो पहले उसका नेम लिखो, भाई हमने AB को बेस लिया है या कैसे, फिर उसकी वैल्यू भी लिखो भाई वो बेस की लेंथ है कितनी। इस ऐसे प्रॉपर ढंग से आपने ये वाला सम खुद ने FNB में करना है।